नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। हमेशा की तरह आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो सारे प्यारे प्यारे दोस्त जो हमेशा अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे देते रहते हैं और मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मेरे उन प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं रूबी जी, अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी और भी बाकी के सारे दोस्त। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और आगे भी मैं आप सब से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। और एक ख़ास बात, अगर मेरे दोस्त मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे लिए कुछ मोटिवेशन और क्रिएट करना चाहते हैं तो कहानी के नीचे एक थैंक्स बटन है, उसको क्लिक करके उसके माध्यम से वो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है गौतम की। गौतम जो कि एक बहुत बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। गौतम अपनी पढ़ाई कर रहा था और वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में था। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। वो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। उसके पिता ने उसे अच्छी से अच्छी परवरिश दी और अब उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ इंडिया में उसके माता पिता अकेले रहते थे। एक दिन अचानक गौतम को ये खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिसके वजह से वो गौतम से मिलना चाहते हैं, गौतम को आखिरी बार देखना चाहते हैं। ये बात गौतम को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि पापा अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसे अचानक क्या हो गया। लेकिन कहीं दूर से बैठकर सोचने से बेहतर है कि उनसे जाकर एक बार मिला जाए। गौतम ने तुरंत ही निकलने की तैयारी शुरू की, लेकिन आप भी जानते हैं वहाँ से लौटना हमारे बस की बात नहीं है। गौतम ने टिकट के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसे टिकट 5 दिन बाद की मिली। और गौतम 5 दिन बाद जब एयरपोर्ट पर बैठकर वहाँ फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आया जिसमें उसे ये बताया गया कि उसके पिता की कल रात ही मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनकर गौतम के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक चुकी थी। गौतम बहुत ज़्यादा शॉक में था, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और वो अपनी माँ के पास पहुँच गया। गौतम जब अपनी माँ के पास पहुँचा, उसकी माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी दुखी थी। गौतम ने खुद को संभालते हुए अपनी माँ को भी सहारा दिया और उसने अपनी माँ से ये जानने की कोशिश की कि पापा को अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से पापा ऐसे अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। माँ खुद को संभाल तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी बेटे को सारी बातें जानने का पूरा हक था। इसलिए माँ ने अपने बेटे को बताया, बेटा मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा के साथ आखिर अचानक ऐसे हुआ तो हुआ क्या। एक दिन अचानक तुम्हारे पापा सोए और रात में डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी भी नींद खुली। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बस यही बात कहकर टाल दी कि कोई बुरा सपना था। मैंने भी यही माना और अगले दिन से ही तुम्हारी पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और तो और वो अपने मरने के 2 रात पहले से अजीब सी हरकतें करने लगे थे। वो बार बार लगता किसी को हाथ से धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी बड़बड़ाते रहते। वो बार बार यही सब बातें कहते, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़पाओ तो मत। और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। हमें या डॉक्टर्स किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। गौतम
उसकी हालत भी बहुत खराब थी। लेकिन उसके पापा का इतना बड़ा बिजनेस सब अब गौतम को ही देखना था। लेकिन पता नहीं, उसके पिता के जाने के बाद लगा जैसे कि उसके बिजनेस पर किसी की पनौती लग गई हो। अचानक से सारे बिजनेस में इतनी तेजी से डाउनफॉल आने लगा, जिसके वजह से उनके बहुत सारे बिजनेस देखते ही देखते 2 हफ्ते के अंदर बंद हो गए। और गौतम इस चीज से और ज्यादा परेशान हो चुका था। गौतम अब इन चीजों के लिए भागा दौड़ी कर ही रहा था कि तभी अचानक एक दिन उसे एक कॉल आया, जिसमें ये बताया गया कि उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगले दिन जब गौतम अपनी माँ के पास पहुँचा, तब गौतम को ये पता चला कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर अब जा चुकी है। गौतम के लिए ये इतना बड़ा सदमा था, जिससे शायद गौतम कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। वहाँ सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे और तभी गौतम ने अपने कुछ रिश्तेदारों को ये बात करते हुए सुना। इन दोनों पति पत्नी के साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि जैसे भैया ऐसी बातें कर रहे थे, वैसे ही भाभी भी अजीब तरीके से कल रात में बड़बड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन ऐसे मत तड़पाओ। ऐसा कौन करता है? और वो भी दोनों पति पत्नी, और इतनी जल्दी दोनों की मौत हो गई। और तो और पता भी नहीं चला कि दोनों के साथ हुआ क्या है। जैसे ही गौतम ने ये बात सुनी, वो भागकर अपनी उस मुंह बोली बुआ के पास पहुंच गया और उनसे जानने की कोशिश करने लगा। उन्होंने वही बातें रिपीट की जो कुछ समय पहले उसकी माँ ने उसके पिता की हालत को लेकर बताया था। गौतम को अब ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी। गौतम के हर चीज़ में अब धीरे धीरे इतना नुकसान होता जा रहा था कि गौतम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। साथ ही साथ उसके साथ भी अब कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें उसके घर में होने लगी। गौतम को किसी के घर में ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास साफ साफ हो रहा था। गौतम ये चीज़ें महसूस कर रहा था, लेकिन वो ये बातें बताए तो बताए किसे। आखिरकार गौतम ने अपने बचपन के दोस्त को ये सारी बातें बता दी। उसने तुरंत एक ही सलाह दी कि गौतम भाई सुन, बुरा मत मानना, लेकिन ये चीज़ तो मुझे तेरे पिता के ही टाइम पे बहुत गड़बड़ लगी थी। मैं तभी तुझे बोलना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा तू ये सब बातें मानेगा नहीं मानेगा। हम सबको ना ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही हैं। मेरी माँ भी यही कह रही थी कि जो गौतम के घर में हो रहा है वो कोई आम बात तो हो नहीं सकती। तू मेरे साथ चलेगा? गौतम ने कहा, कहाँ? उसने तुरंत बताया, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ एक बाबा जी के यहाँ चल। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो तुझे बता देंगे। तब गौतम ने कहा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे भी मन में कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब मुझे चाहिए ही चाहिए। गौतम ने अपने दोस्त के साथ एक के बाद एक बाबा लोगों के चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन गौतम को उसके किसी भी सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिला। ज़्यादातर बाबा ढोंगी पाखंडी ही थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ गौतम से पैसे लूटना चाहते थे। गौतम को इस चीज़ से भी कोई खास ऐतराज़ नहीं था। बस उसका कहना एक ही था कि मेरे सवालों के जवाब आप दो, आप जितने पैसे बोलोगे मैं आपको दूंगा। लेकिन हर बाबा का एक ही कहना होता था, बिना पैसे के हम काम नहीं करेंगे। इस तरह से गौतम कम से कम 8 से 10 बाबा के चक्कर लगा चुका था और उनके चक्कर में अपने काफ़ी सारे पैसे भी बर्बाद कर चुका था। अब गौतम इस चीज़ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसने अब इस बारे में कुछ भी ना पता लगाने का तय किया और धीरे धीरे उसकी माली हालत जैसे खराब होती जा रही थी। उसके सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, डूब रहे थे। आखिरकार उसने एक ऐसी ज़मीन को बेचने का फैसला किया जिस ज़मीन पर
उसका या उसके पिता का आना जाना ना के बराबर ही हुआ करता था। गौतम जब वहां पर पहुंचा, वहां वो उस आदमी से मिला जिसको उस जमीन की देख रेख, खेती बाड़ी करने का काम दे रखा गया था। उसने जैसे ही गौतम को देखा, सबसे पहले उसके माता पिता को लेकर अफसोस जाहिर किया और उससे वहां पर आने की वजह जानने की कोशिश की। गौतम ने तुरंत बताया कि वो अब इस जमीन को बेचना चाहता है। तब उस आदमी ने एक ही सवाल किया, अरे छोटे मालिक, आपके पास तो इतने पैसे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ है, तब फिर आप इस जमीन को क्यों बेचना चाहते हैं? गौतम अब इतना परेशान हो चुका था कि गौतम ने तुरंत ही उसे सारी बातें शुरू से लेकर बाबा के चक्कर लगाने तक की बता दी। तब उस आदमी ने एक सलाह दी। उसने कहा, छोटे मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। गौतम ने तुरंत कहा, हाँ हाँ कहिए ना, आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उसने कहा, हमारे यहाँ गांव में भी एक बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कहते हैं उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और तो और, ऐसे आत्माओं को बुलाना, अगर आपके शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा है, उससे छुटकारा दिलाना, तंत्र मंत्र यंत्र, उनको सब चीजें आती हैं। इस पर गौतम ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज रहने दीजिए। वैसे भी मैं इन बाबा लोग के चक्कर में पहले से बहुत पैसे लुटा चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे छोटे मालिक, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो पैसे लेते ही नहीं हैं। अगर आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और जैसे आप इतने बाबा के चक्कर काट चुके हैं, एक बार इनसे मिलने में हर्ज ही क्या है? गौतम को अब ये बात थोड़ी जेन्युइन और सही लगी। उसने कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। और गौतम उस आदमी के साथ तुरंत उस बाबा के पास पहुंच गया। जैसे ही वो वहां उनके सामने आकर खड़ा हुआ, बाबा ने तुरंत गौतम की तरफ एक नजर उठाकर देखा और कहा, क्यों, गले में दर्द है? हाथ पैरों में तकलीफ हो रही है? गौतम ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? बाबा ने तुरंत बताया, ये तो बस शुरुआत है, अब अगली तेरी बारी है। ये बात सुनकर गौतम की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। उसने तुरंत कहा, क्या मतलब बाबा? मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुझे पता भी है, तेरे घर पर किसी ने काला जादू कर कर प्रेत आत्मा को छोड़ा है, और वो भी ऐसी अतृप्त आत्मा जो हर हाल में तेरे पूरे खानदान को खत्म करके ही रहेगी। अब गौतम ने इस बारे में और आगे जानने के लिए बाबा से सवाल किए और बाबा ने थोड़ी ही देर में ध्यान लगाकर सारी चीजें एक एक करके गौतम को बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, तुम्हारे पिता, उनके कर्म की सजा तुम सब भुगत रहे हो। तुम्हारे पिता ने अपने यहाँ काम करने वाली एक गरीब, मजबूर, लाचार लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और उसके बाद उसे मार डाला। ये उसी की सजा है। वो आत्मा ही तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, और उसको मारने के बाद वो ऐसे ही तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई। उसके खुद के सगे भाई ने तंत्र मंत्र करके उसे तुम्हारे घर पर छोड़ा है। ये जो तुम्हारी तबीयत खराब है, उसके लिए तो मैं अभी तुम्हें उपाय बता देता हूँ, लेकिन उस आत्मा से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की रात को ही मिलेगा। और इतना कहने के बाद बाबा ने उसे उसके घर की वो जगह, वो कोने बताए जहाँ पर तंत्र करके चीज़ें रखी गई थीं। और उसने जाकर जब उन जगहों की तलाशी ली तो सच में हर जगह से कहीं नींबू, कहीं काली गुड़िया, कहीं कुछ और, कहीं कोई पोटली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके घर से मिली। और जैसा कि बाबा ने बताया था, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके गौतम तुरंत ही बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उन सारी चीज़ों को जलाकर भस्म किया और 10 मिनट के अंदर ही
गौतम के शरीर का सारा कष्ट खत्म हो चुका था और अमावस्या तक के लिए बाबा ने उसे एक तावीज पहना दिया। उन्होंने कहा, तुम जब अमावस्या की रात को आओगे तब तुम्हें अपने बाकी के सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। और फिर वो अपने घर चला गया। सच में उसके बाद उसकी तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नहीं लगती थी। उसे वो एहसास होना भी बंद हो चुका था कि उसके घर में उसके अलावा भी कोई और है। देखते ही देखते अमावस्या का दिन आ चुका था और उस दिन गौतम बाबा के बताए अनुसार उनके पास पहुंच गया। बाबा पहले से सारी तैयारी करके गौतम का ही इंतजार कर रहे थे। गौतम के आते ही उन्होंने इशारे से गौतम को सामने बने आसन पर बैठने को कहा। गौतम बैठ गया। बाबा ने अपनी क्रिया आरंभ की और उसके बाद बाबा ने उस आत्मा को वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद उस आत्मा से गौतम के सारे सवालों को पूछा। उस आत्मा ने भी यही बताया कि मैं उनके यहाँ काम मांगने गई थी। उन्होंने मुझे काम तो दिया, लेकिन मुझ पर दया करके नहीं, मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते हुए। और 3 दिनों के अंदर ही उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैंने जब उनसे भीख मांगी कि वो मुझे जाने दें, तब उसके बदले उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मार डाला। और ये बात जब मेरे भाई को पता चली, तब मेरे भाई ने एक तांत्रिक की मदद से मेरी इस भटकती आत्मा को अपने पास बुलाया। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी कुछ शक्तियां दी और ये कहा कि तू अपनी आखिरी इच्छा अगर पूरी कर लेगी तभी तुझे शांति मिलेगी और तेरे आत्मा को मुक्ति। और मेरी आखिरी इच्छा यही थी, तेरे पूरे के पूरे खानदान का सर्वनाश करना। और मैंने तेरे माँ बाप को मार डाला, अब बारी तेरी है। और इतना कहकर वो ठहाके लगाकर हंसने लगी। तब बाबा ने उससे एक सवाल किया, तूने उसे तो मार डाला जिसने तेरे साथ गलत किया था, तब तो तुझे शांति मिल जानी चाहिए थी, अब तक तुझे शांति क्यों नहीं मिली? तब उसने गौतम की तरफ नजरें करते हुए कहा, अभी ये बाकी है। तब बाबा ने कहा, तू अगर इसे भी मार देगी तब भी ना तो तेरी आत्मा मुक्त होगी और ना ही तुझे शांति मिलेगी। कभी भी ऐसा कुछ करके किसी आत्मा को मुक्ति और शांति नहीं मिलती। तुझे अगर मुक्ति और शांति चाहिए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी बातों को मानना पड़ेगा, तुझे इसे माफ करना पड़ेगा। और वो अपनी मुक्ति के लिए ही तरस रही थी, इसलिए वो बड़े आसानी से मान गई। तब बाबा ने ये पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, वो कैसा है? तब उस आत्मा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ये शक्तियाँ देने के बाद से मैं मेरे भाई से कभी नहीं मिली। मैं तब से इन लोगों के साथ ही हूँ। और फिर बाबा ने अपनी बाकी की क्रियाएं करके उसे मुक्ति दिला दी। लेकिन गौतम के सवाल अभी भी बरकरार थे। उसके भाई ने ऐसा क्यों किया और उसका भाई अभी कहाँ है? मुझे उससे भी मिलना है, बात करनी है। और बाबा ने ये सारी बातें उस आत्मा से पता कर ली थी, उसका गांव, उसके भाई का नाम। और गौतम को ये सारी जानकारी देकर वहां जाकर अपने सवाल जवाब करने को कहा। गौतम वहां गांव में पहुंच चुका था और उसने वहां लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो कई लोगों ने नकार दिया, लेकिन बाद में गौतम के कई बार पूछने पर लोगों ने बताया कि हाँ, ऐसा यहाँ पर एक आदमी रहता था, लेकिन अब उसका घर टूट चुका है क्योंकि वो बहुत दिन पहले ही अपना घर छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। तब उसके घर पर इन फैक्ट्री वालों ने कब्जा किया और वहां पर अपनी छोटी सी फैक्ट्री डाल ली है। ये बात सुनकर गौतम अब बार बार उसे ढूंढने की और उसके बारे में जानने की कोशिश लगातार करता रहा। आखिरकार
उसे एक जगह से ये बात पता चली कि उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो थक हार कर वापस से बाबा जी के चरणों में आ चुका था। उसने बाबा जी को सारी बातें बता दी और ये भी कहा, बाबा जी, मैं एक बार उससे भी बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद इसमें भी कर सकते हैं? तब बाबा जी ने साफ साफ इनकार किया और उन्होंने कहा, मैं ऐसे काम कभी नहीं करता। हाँ, लेकिन तेरे परिवार के ऐसी हालत के बाद मैं तेरी ये मदद भी कर दूंगा। और बाबा ने थोड़ी ही देर आंखें बंद रखी। उसके बाद उनकी आंखें खोलते ही वहां पर उस लड़की का भाई भी आ चुका था और उसके आते ही गौतम ने सारी बातें उससे भी एक एक करके पूछना शुरू कर दिया। बाबा ने उसे अपने बंधन में बांध रखा था, जिसकी वजह से ना तो वो वहां से जा सकता था और ना ही सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकता था। गौतम ने पूछा, तुमने अपनी बहन को इस तरह से मेरे परिवार के पीछे क्यों लगाया? इस पर भाई ने एक ही जवाब दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारी बहन होती और उसके साथ किसी ने इतना बुरा किया होता तो तुम क्या करते? गौतम को अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था। वो चुप हो गया। गौतम ने फिर तुरंत दूसरा सवाल किया कि अगर गलती सिर्फ मेरे पिता की थी तो तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? इस पर उस आत्मा ने ये जवाब दिया। उसने कहा, क्योंकि मेरी बहन ही मेरा पूरा परिवार थी और मेरा पूरा परिवार तुम लोगों की वजह से तहस नहस हो गया। मैंने अपनी बहन की आत्मा को बुलाया और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने एक तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसके बाद मेरी बहन का काम अधूरा ना रह जाए, इसकी वजह से मैंने खुद की भी जान दे दी। मैंने मेरी लाश तक का किसी को पता नहीं लगने दिया, ताकि मैं भी आत्मा बनकर उसकी मदद कर सकूं। और अगर किसी भी वजह से उसका ये काम अधूरा रह जाए तो मैं खुद उसके काम को पूरा करूंगा। अब गौतम को अपने दूसरे सवाल का भी जवाब मिल चुका था। इस पर गौतम ने ये भी बताया कि हमने तुम्हारी बहन की मुक्ति करा दी है, लेकिन अब तुम्हें भी मुक्त होना पड़ेगा। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिता की एक गलती की वजह से तुम दोनों पर क्या बीती, लेकिन अब मैं इन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग कर ये नहीं करना चाहता कि बस मैं अपने जान की वजह से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ, जिससे तुम्हें भी मुक्ति और शांति मिल जाए। इस पर थोड़ी देर तक तो वो चुप रहा। फिर उसने बताया, तुम लोगों की वजह से मैं गुस्से में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि मैंने उन दोनों बच्चों की भी फिक्र नहीं की जो कि मेरे बड़े पापा के बच्चे थे। मैंने उनका लालन पालन करने की जिम्मेदारी ली थी और मेरे मरने के बाद उन दोनों का अब कोई नहीं है। तुम बस उन दोनों का ख्याल रखो, इतना ही मेरी मुक्ति के लिए काफ़ी होगा। और मैंने भी अब तुम्हें माफ़ किया। और फिर उसने बाबा से अपनी मुक्ति की गुहार लगाई। बाबा ने उसकी भी मुक्ति करा दी। उसके बाद गौतम अपने आखिरी काम के लिए निकल पड़ा, उन दोनों बच्चों की तलाश में। उन दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते गौतम को 15 दिन बीत गए। आखिरकार वो दोनों बच्चे गौतम को मिले, लेकिन उनकी हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन दोनों बच्चों की हालत भिखारियों से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। उन दोनों बच्चों ने पता नहीं कितने दिनों से खाना बिल्कुल नहीं खाया था। उनकी हालत ऐसी थी कि शायद 2-4 दिनों में वो भी भगवान के पास ही चले जाते। गौतम ने तुरंत उन दोनों बच्चों को गोद में उठाया और उठाकर वो सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उनका जो भी इलाज करना था वो इलाज किया और फिर गौतम उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। उसके बाद गौतम ने हमेशा उन दोनों बच्चों का ख्याल अपने छोटे भाई बहनों की तरह रखा। उसके बाद धीरे धीरे गौतम की जिंदगी
बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल होती चली गई और गौतम के जो भी चीज़ें, पैसे, दौलत और शानो शौकत जो भी छिन गए थे, वो सब धीरे धीरे गौतम अपनी मेहनत से वापस से अचीव कर पाया और उन दोनों बच्चों को इस बात का एहसास कभी नहीं होने दिया कि वो अपने नहीं पराए हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहती हूँ सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो मैं उस कहानी पर भरोसा करके उसे अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।